हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5th का सेकंड टॉपिक दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। यूनिट 5th जो है आपकी वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ DBMS दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है मेनली: आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसका बेस इंटरनेट है, और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं। कब? जब आप चाहते हैं तब मिलती हैं। ओके, तो इट इज़ इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ एन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स different services on plug and play basis. ओके, व्हाट इज़ प्लग एंड प्ले? जैसे आपके घर में फ़ैन है, आपको जब गर्मी लगी, आपको चाहना कि फ़ैन चलना चाहिए, आपने प्लग ऑन किया, फ़ैन रन हो गया। ठीक है, ये होता है प्लग एंड प्ले। जब ज़रूरत है तब यूज़ करना। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है भाई? ये देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, और ये सब मिलके हमें क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों को मिला के बनता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये यूज़र्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है मेनली वो क्या है? वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, सिक्योर है और ऑल टाइम अवेलेबल है। ठीक है, ईजी है इसको यूज़ करना, हमेशा अवेलेबल है, सिक्योरिटी देता है ये एक लिमिट तक। ओके, और इसके कारण हमारा टाइम, मनी और रिसोर्सेज बचते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग देखें हम तो ये देखिए 70s में सेंट्रलाइज्ड वे था। सेंट्रलाइज मतलब एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। सर्वर क्लाइंट का सिस्टम था। ठीक है, वो सर्वर सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट आता है ये 90s में डिस्ट्रीब्यूटेड आया। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक सर्वर नहीं है, एक से ज़्यादा सर्वर्स हैं। ठीक है, जो आपका डेटा रखा है वो एक से ज़्यादा सर्वर्स पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो आपका डेटा नहीं जाता है। ओके, वो किसी और सर्वर से उठ के आपके पास आ जाता है। 2000 में आया मेनली इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट आया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इंटरनेट आया, हमारा डेस्कटॉप है, उस पर हम इंटरनेट चला रहे हैं, कहीं बैठे हैं, हमने केबल से इंटरनेट ऑन कर लिया। ठीक है, ये अब 2010 की बात करें तो मोबाइल का मतलब कि हाथ वाला मोबाइल तो है ही, पर मोबाइल मतलब कि हम रनिंग वे में, मतलब कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, ऑन द वे हैं, तो भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, कार में, ट्रेन में बैठे हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मोबाइल। नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड। क्लाउड क्या बोलता है? क्लाउड बोलता है भाई ऑन डिमांड हुआ है। ठीक है, क्लाउड मतलब ये कि जब आपको चाहिए तब आप चीज़ें ले लो, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अंडरलाइन इंटरनेट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब जो ज़माना है वो क्या है? वो क्लाउड का ज़माना है। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड में अगर आप देखोगे तो क्लाउड में ने तीन चीज़ें बताई हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ये तीन तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। आगे हम डिटेल में इनकी देखेंगे ये तीन सर्विसेज क्या क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ आती है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स में पहला सर्विस मॉडल और दूसरा डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल क्या क्या सर्विसेज क्लाउड दे रहा है वो सर्विस मॉडल हो गया, और डिप्लॉयमेंट कैसे दे रहा है, कैसे डिप्लॉय कर रहा है अपनी चीज़ों को, ठीक है, वो हो गया डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल में मेनली तीन टाइप्स के मॉडल हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम इसको शॉर्टली बोलते हैं आस, पास एंड सास। ओके, तो अब आते हैं हम सबसे पहले आस पे। ठीक है,
सबसे पहले हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे, सास पास एंड आस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सास क्या है आपका? सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आप देखिए इसका एग्जाम्पल बेस्ट है, आप गूगल यूज़ करते हो, ठीक है, गूगल पे जितना मटेरियल है वो क्या है, गूगल के क्लाउड पर रखा हुआ है ना। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है, क्लाउड पर चल रहे हैं। बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, इनके सर्वर्स हैं, उन पर डेटा रखा हुआ है, जब आपको चाहिए आपको मिल जाता है डेटा। जो क्वेरी आप करते हैं वो आपको सर्वर से मिल जाती है। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स, जीमेल है इट्स एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट पे मिल रहा है वो क्या हो गया, इजीली अवेलेबल है, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। मतलब क्लाउड आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है, आप अपने उस पर काम कीजिए। ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है, आपको फेसबुक यूज़ करना है फेसबुक यूज़ कीजिए, व्हाट्सअप यूज़ करना है व्हाट्सअप यूज़ कीजिए। डेटा आपका कहाँ रखा हुआ है, उनके क्लाउड पर रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखिए प्लेटफॉर्म का एग्जांपल मैं आपको बेस्ट बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, पर कंप्यूटर में आपके पास MS ऑफिस नहीं है। अब आप वर्ड पे या एक्सेल पे कोई काम करना चाहते हैं, कुछ PPT बनाना चाहते हैं, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम पे MS ऑफिस नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट, अगर, लेकिन देखिए अब क्लाउड कैसे हेल्प करता है, ठीक है। आपका अकाउंट अगर जीमेल पे है तो आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, वहाँ पे गूगल शीट्स हैं, आप वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं है करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, उसके बावजूद भी आपको क्या दे रहा है, गूगल दे रहा है कि हाँ आप काम कीजिए। आपके सिस्टम पे जावा नहीं है, आपको जावा का प्रोग्राम रन करना है, तो आप ऑनलाइन JVM ले यूज़ कीजिए, और ऑनलाइन यूज़ करने से आपके सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको गूगल या और कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या प्लेटफॉर्म दे रहा है, अपना है ना, अपना सॉफ्टवेयर्स को सॉफ्टवेयर्स पे काम करने के लिए, उसको रन करने के लिए। ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से समझाती हूँ मैं। पहला, जैसे आप अपना डेटा रखते हैं, स्टोरेज की बात करें हम, तो डेटा आप रखते हो है ना क्लाउड पे, तो ये क्या हो गया, वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, एक स्टोरेज डिवाइस दे रहा है कि आप अपना डेटा रख सकते हैं। अगर आपका जीमेल पे अकाउंट है तो 15 GB, जीमेल 15 GB फ्री देता है स्टोरेज की, हाँ 15 GB तक डेटा आप रख सकते हो, ठीक है। 15 GB से ज़्यादा अगर आपको डेटा रखना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, ये आपको स्टोरेज दे रहा है, तो इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आपको एक अलग से आपके लिए एक जगह दे रहा है आपको, ठीक है। एक तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक हम बात करें कि है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, TCS को ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है, उसने क्या किया, हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लिया, अपना खुद का, उस पर सॉफ्टवेयर डाला ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं भोपाल में TCS के पास फॉर एग्जांपल, तो उसने यूज़ किया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके की सर्विसेज देता है, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज देता है क्लाउड। ओके अब आते हैं हम आगे डिटेल में। यहाँ पर ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके एग्जांपल्स देख लो आप, जैसे फेसबुक है, गूगल पे आप जो भी चीज़ें काम करते हैं, ये सब के सब क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज हैं, है ना। गूगल ड्राइव पे जो रखा हुआ है वो क्या है, आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है काम करने के लिए। salesforce.com है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जब आपको ज़रूरत है तब आपको डेटा देता है, स्टोरेज देता है कि हाँ भाई आप अपना डेटा रख सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल देखिए आप, टेरमार्क, AT&T, है ना, ऑफसोर्स, ये आपको ये है ना, ये तरीके हैं जिनसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं खुद का, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल अजूरे, salesforce.com, जॉइनेट, ये आपको देता है। अजूरे पे आप चाहो तो आप अजूरे से आप जावा JVM इंस्टॉल करो, और अपने सिस्टम पे JVM रखो और जावा के प्रोग्राम्स रन कराओ। आपके सिस्टम पे जावा नहीं है फिर भी आप जावा के प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम
कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम आपको कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मॉडल 3 तरीके के होते हैं। अब इनको डिप्लॉय कैसे करते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, गूगल का जो आपका सर्वर है, ठीक है, जिस पे आप इंटरनेट पे आप काम कर रहे हो, वो उस पर डेटा, बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, कोई भी उठा सकता है वहाँ से डेटा, है ना। आपने को कुछ काम था, आपने कुछ सर्च किया, गूगल से आपको डेटा मिल गया, वो पब्लिक है, डेटा रखा है वहाँ पे, कोई भी वहाँ से उठा सकता है, कोई भी पब्लिक, वो हो गया पब्लिक। प्राइवेट क्लाउड, जैसे प्राइवेट क्लाउड आपका खुद का पर्सनल स्पेस है, जैसे आपका जीमेल अकाउंट है, आपको 15 GB मिला हुआ है फ्री में कि आप यूज़ करें। आप खरीदते हैं अगर स्पेस 15 GB ज़्यादा आपको रखना है तो आप उसके लिए पे करते हैं, तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल स्पेस हो गया जिसमें आप डेटा रखना चाहते हैं। ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आपका हाइब्रिड क्लाउड। और कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे हमारा कॉलेज है, हमारा कॉलेज अगर पूरे ग्रुप के लिए क्लाउड में स्पेस खरीदता है, पे करता है, और हमें कुछ स्पेस मिलती है जिसको सारी फैकल्टीज या स्टूडेंट्स उसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया? कम्युनिटी क्लाउड। मतलब कुछ यूज़र्स मिल के अगर एक स्पेस रेंट पे लेके यूज़ कर रहे हैं उसको, दैट इज़ क्या हो गया? कम्युनिटी क्लाउड। तो दो तरीके के मॉडल्स बताए मैंने आपको, एक बताया सर्विस मॉडल, दूसरा डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, सर्विस मॉडल्स में मैंने आपको बताया क्या? आस, पास एंड सास, है ना। ये 3 तरीके के मैंने आपको मॉडल्स बताए। और डिप्लॉयमेंट में पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देख रहे हैं फ्री बैठे हुए हैं, अपन क्या कर रहे हैं? अमेजन पे, अमेजन प्राइम पे, है ना, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये इनके खुद के, है ना, क्लाउड है, उस पर डेटा रखा हुआ है, और जब आपको ज़रूरत होती है आप वहाँ से डेटा उठा लेते हो। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। ओके, है ना। कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। थैंक यू।